नमस्कार दर्शकों, अभी हम आश्रम के प्रदर्शनी स्थल पर मौजूद हैं। आप हमारे पीछे जस्ट देख सकते हैं, एक प्रदर्शनी स्थल बना हुआ है जिसमें दो गेट हैं, एक एंट्री गेट और एक एग्जिट गेट। अभी हम एंट्री गेट से अंदर की तरफ चलेंगे और अंदर के नज़ारों को देखेंगे कि अंदर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। हाँ, अभी हम प्रदर्शनी स्थल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सेवादार भी खड़े हुए हैं लाइन से। ये इनकी सेवा यहाँ पर ये है कि कोई भी व्यवस्था अव्यवस्थित ना हो, इनकी सेवा को लेकर ये भगतजन खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं जो संगत के रूप में जो श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, और जो अन्य लोग जो आए हुए हैं समागम में, वो अंदर की तरफ प्रदर्शनी स्थल को देखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ सेवादार रूप में जो भगतजन खड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कि ये प्रदर्शनी स्थल क्या है और इसकी क्या सेवाएं हैं यहाँ पर। अभी हम प्रदर्शनी स्थल में अंदर प्रवेश कर चुके हैं, तो हमारे साथ ये एक बहन मौजूद है, तो इनसे जानते हैं कि जो ये बनी हुई है यहाँ पे जो प्रदर्शन दिखाया गया है, जो कबीर परमात्मा जी को लेकर इन्होंने बताया, तो इनसे जानेंगे कि इनका क्या मतलब है और किस प्रकार यहाँ पे बने हुए हैं। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। तो यहाँ पर ये जो प्रदर्शनी जो बनी हुई है, इनका मतलब बताइए कि क्या है इसका मतलब। तो जैसा कि लोगों का मानना ये है कि जो कबीर साहब जी हैं वो एक माँ से विधवा ब्राह्मणी से जन्म लिया था, ऐसी भ्रमणाएं फैली हुई हैं और किताबों में भी ये लिखा हुआ है। लेकिन परमात्मा की जो वाणी है, ठीक है, वो भी ये बताती है, जिन्हें परमात्मा मिले वो भी ये बताता है कि जो परमात्मा जो है वो उन्होंने माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया। एक एग्जाम्पल देती हूँ, परमात्मा की वाणी है, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, काशी नगर जल कमर पिरीरा वहाँ दुल्हे ने पाया। इसी प्रकार परमात्मा की जो वाणी है वो कैसे स्टार्ट होती है कि परमात्मा जो है, ऐसा वेदों में लिखा है कि परमात्मा अपना जो है तेज पुंज का शरीर हल्का करके आते हैं और धरती पे प्रकट होते हैं। तो वही लीला परमात्मा हर युग में करते हैं। और परमात्मा जो है बालक का रूप बना करके कमल के फूल पे लहरतारा तालाब जो होता है वहाँ पे प्रकट होते हैं। वहाँ पे एक ऋषि होता है अष्टानंद, वो ध्यान कर रहा होता है, तो उसे वो प्रकाश का पुंज दिखाई देता है, जो परमात्मा ऐसे प्रकाश के रूप में आते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है जो ये मुझे प्रकाश दिखाए। जब उन्होंने आंखें बंद की तो उन्हें एक बालक का रूप दिखाई दिया, तो उन्हें लगा कि कुछ मेरी भक्ति की उपलब्धि है, मुझे आज पहली बार ऐसा कुछ दिखा हुआ है। फिर क्या होता है कि परमात्मा जो है उस बालक का रूप बना के एक कमल के फूल पे आकर के वो एक बालक के रूप में लेट जाते हैं। और वो लहरतारा तालाब जो होता है, गंगा की थोड़े थोड़े पानी इकट्ठे हुए रहते हैं, वो गंगा का ही पानी होता है। इसके बाद से एक नीरू नीमा होते हैं, वो निसंतान होते हैं, वो डेली उस लहरतारा के तालाब में स्नान करने आया करते थे। तो उन्हें परमात्मा जो है वहाँ कमल के फूल पे मिलते हैं। जो निरुनिमा होते हैं वो निसंतान होते हैं, उनके कोई बच्चे नहीं होते। वो बालक को प्राप्त करके बहुत खुश होते हैं कि ये बालक जो है मतलब परमात्मा ने इतनी दया कर दी कि ये मुझे बालक मिल गया। क्योंकि जिनके संतान नहीं होते उन्हें पता होता है कि संतान न होने का दुख क्या होता है। तो जो माई होती है वो हमेशा प्रार्थना किया करती थी भगवान से कि हम मुझे एक संतान दे दो, और वो उस समय परमात्मा को प्राप्त करके बहुत खुश हुई। तो इस वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस प्रकार जो है नीरू ये बालक देता है और नीमा उसे गले से लगाती है। और फिर क्या होता है कि वो जो आपने वहां पे देखा अष्टानंद ऋषि जो वहां पे तपस्या कर रहा होता है, उसे ये शंका होती है कि ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है जो ये मुझे प्रकाश के रूप में दिखा फिर बालक दिखा। तो वो उनका जो गुरु होते हैं वो रामानंद जी होते हैं, वो अपने रामानंद जी गुरु जी के पास जाते हैं और अपने शंका का समाधान कराते हैं कि क्या मुझे कोई भक्ति की उपलब्धि हुई है। तो रामानंद जी उनके शंका का समाधान करते हैं कि तुम्हें भक्ति की उपलब्धि नहीं हुई है, ये कोई अवतार है, कोई देव शक्ति है जो पृथ्वी पर आया हुआ है और किसी माँ के जन्म से गर्भ से जन्म लेगा और वही तुम्हें दिखा हुआ है। तो ऐसे करके उनके शंका का समाधान करते हैं। फिर जो बालक निरुनिमा अपने प्राप्त किए होते परमात्मा को घर पे लेके जाते हैं, तो परमात्मा का इतना सुंदर रूप होता है, उसे देख करके जो नगरवासी होते हैं वो देखने के लिए आते और कहते हैं कि ये तो कोई देवी शक्ति लग रही है, यानी ये तो कोई देवता के जैसे लग रहा है। ऊपर के देवता कहते हैं ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा लग रहा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं ये तो कोई बहुत बड़ी शक्ति लग रही है और इतना सुंदर बालक है। मतलब परमात्मा के इतनी सुंदर रूप को लोग सराहना करते हैं, ठीक है। फिर जो निरुनिमा होते हैं वो पहले तो ब्राह्मण होते हैं, लेकिन ईर्ष्यावश जो है उन्हें मुस्लिम बना दिया जाता है। तो वो शिव जी की ही भक्ति किया करते थे, बट जो मुस्लिम बना दिया गया, इसकी वजह से जो काजी मुल्ला होते हैं वो बच्चे का नामकरण के लिए आते हैं। तो मुस्लिम धर्म के जो काजी मुल्ला होते हैं परमात्मा के नामकरण के लिए आते हैं और वो कुरान शरीफ खोलते हैं। ऐसा मतलब मुस्लिमों में ये होता है कि उन्होंने कुरान शरीफ खोली, जो पहला अक्षर दिखा वही बच्चे का नाम हो जाता है। तो जैसे ही उन्होंने कुरान शरीफ खोली उसमें कबीर दिखा, तो कबीर का मीनिंग जो होता है बड़ा होता है, यानी बहुत ही अच्छा मीनिंग होता है, इसको बहुत बड़ा मानते हैं। तो मुल्ला ने सोचा कि ये जुलाहे के बच्चे का नाम कबीर नहीं रखेंगे, और उन्होंने
कुरान बंद कर दी कि इसका दूसरा नाम रखते हैं। फिर उन्होंने दोबारा कुरान खोला, जब फिर दोबारा कुरान खोलते हैं तो उसमें पूरे मतलब जो कुरान शरीफ होता है ना उसमें कबीर 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 दिख जाता है। फिर वो देखते हैं कि ये क्या हो गया, फिर दोबारा कुरान बंद करके ओपन किया तो देखे पूरे कुरान के जितने पन्ने होते हैं उसमें कबीर कबीर अक्षर हो जाता है और कुछ लेख ही नहीं बचता है। और परमात्मा फिर आवाज देते हैं कि इस कलयुग में मेरा नाम कबीर होगा। ये सुनते ही जो मुल्ला और काजी होते हैं वो डर जाते हैं कि ये कोई शक्ति है, ये बालक बोल कैसे रहा है। फिर क्या होता है, परमात्मा का नाम जो है कबीर रख दिया जाता है। फिर कुछ दिन तक क्या होता है कि वो जो बालक होता है 25 दिन तक कुछ खाता पीता नहीं है। ये देखकर नीमा बहुत परेशान हो जाती है, रोती है। जैसा कि मैंने बताया कि वो पहले ब्राह्मण थे और वो शिव भगवान की भक्ति किया करते थे, तो उनकी जो आस्था थी वो मुस्लिम उन्हें बेशक बना दिया गया था। उनकी आस्था शिव भगवान में ही थी, वो शिव भगवान को याद करके रो रही थी। तो परमात्मा ने क्या किया, शिव भगवान को मतलब कनेक्ट किया मतलब इंटरनली की, और फिर उन्हें बोला कि एक साधु, तो फिर वो साधु का रूप बनाकर आए। जब साधु का रूप बना करके आते हैं तो फिर परमात्मा उनसे अंतरात्मा से बात करते हैं कि इन्हें बोलो कि कवारी गाय लाए और मैं कवारी गायों का ही दूध पीऊंगा। तो परमात्मा जो है शिव भगवान कहते हैं कि नीरू तुम एक कवारी गाय लाओ और उनका दूध ये बच्चा पिएगा। ये बच्चा कोई आम शक्ति नहीं है और ये ऐसे मतलब वो ये खाएगा पिएगा नहीं तो भी ये जिंदा रह सकता है और इसे कुछ नहीं होगा। लेकिन नीमा को विश्वास नहीं होता, तो शिव जी एक कवारी गाय मंगाते हैं और परमात्मा की शक्ति से वो कवारी गाय जो है दूध देने लगती है और वो कवारी गायों का दूध जो है परमात्मा पीते हैं। ऐसा वेदों में भी लिखा है, जब परमात्मा धरती पे आते हैं तो एक लीला करते हैं और वो जो वो कवारी गायों का दूध पीते हैं। तो इस लीला से ये भी प्रमाण होता है कि जो कबीर परमात्मा में है वही भगवान है जो वेदों में लिखा हुआ है। अब इसके बाद से क्या होता है कि परमात्मा अपनी लीला करते हुए 5 वर्ष के आयु के होते हैं और जैसा कि लोगों की भ्रमणा है ये है कि गुरु बनाना आवश्यक नहीं है। इस लीला मतलब भ्रमणा को दूर करने के लिए लोग आगे ये ना कहे कि कबीर साहब ने क्यों गुरु नहीं बनाया, तो कबीर परमात्मा जी ने भी एक गुरु बनाने की लीला की थी। वो लीला क्या थी कि वो एक छोटा सा बालक का रूप बनाते हैं और गंगा के घाटी पे जाके लेट जाते हैं। वो उस समय रामानंद जी जो होते हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध संत होते हैं और वो गंगा की जो घाटियों पे डेली स्नान करने जाया करते थे। जब वो स्नान करने जा रहे थे तो रास्ते में जो परमात्मा जो बालक के रूप में लेटे हुए थे पैरों पे उनके पैरों से लग जाता है और वो बच्चा रोने लगता है। जैसे वो बच्चे को उठाने के लिए झुकते हैं तो उनके गले की माला जो होती है तुलसी की मनके की वो परमात्मा के गले में डल जाती है और रोते हुए बच्चे को चुप कराते हुए कहते हैं कि बेटा राम राम बोलो, राम नाम से जो कष्ट दूर होते हैं। और ऐसे करके बच्चे को चुप कराते हैं और जब चुप हो जाते हैं तो साइड में रख देते हैं कि अभी मैं नहा कर आऊंगा, फिर इस बच्चे को जहाँ पे जिसका बालक होगा इसे पहुंचा दूंगा। परमात्मा क्या करते हैं, वहां से अपनी लीला समाप्त करते हैं और वो अंतर ध्यान वहां से हो जाते हैं और अपने घर पे आ जाते हैं। कुछ दिन बाद क्या होता है, जो रामानंद जी होते हैं उनके बहुत से ऋषि प्रचारक होते हैं जो हर जगह पे अपनी जो रामानंद जी की भक्ति थी उसकी प्रचार किया करते थे। वही एक विवेकानंद होता है, परमात्मा के कॉलोनी में वो सत्संग कर रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी अजर अमर है, इनकी कोई माता पिता नहीं है, ऐसे ऐसे करके। तो परमात्मा वहाँ पे प्रश्न करते हैं कि ये मतलब श्रीमद् देवी भागवत में यहाँ प्रमाण है और ब्रह्मा विष्णु महेश जी अजर अमर है और उनके भी माता पिता हैं। ये सुनकर वो क्रोधित हो जाता है और जब प्रमाण खोल के देखता है तो उसे सब कुछ सही मिलता है, लेकिन ये अप्रूव करने के लिए ये झूठ बोल रहा है और ये तो बात घुमा देता है और कहता है कि ये बताओ कि तुम्हारा गुरु कौन है और तुम्हें ये ज्ञान कहाँ से मिला। तो लोग कहते हैं ये तो जुलाहे का पुत्र है और मतलब ये तो ऐसे ही लोगों को परेशान किया करता है। फिर परमात्मा जी ने कहा जो आपके गुरु हैं वही मेरे गुरु है, यानी स्वामी रामानंद जी। 600 वर्ष पहले क्या होता था, जातिवाद इतनी थी कि जो ब्राह्मण थे वो मतलब नीचे जाति के पास आया नहीं करते थे और वही सेम रामानंद जी के साथ भी वो छोटी जाति वालों को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। तो विवेकानंद इस पर क्रोधित होकर के कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे गुरुजी ऐसे ऐसे हैं, 108 ऐसे ऐसे करके ऋषि हैं और वो छोटी जाति वालों को तो बहुत दूर रहते, तुम उनका शिष्य कैसे बन सकते हो। जाके फिर शिकायत करते हैं स्वामी रामानंद जी के पास। तो रामानंद जी मतलब वो भी क्रोधित हो जाता है, कहता है उस बालक को पकड़ के लेकर आओ। नेक्स्ट डे जाते हैं उनके जो भी 10 शिष्य वगैरह परमात्मा के झोपड़ी में जाते हैं, मारपीट करते हैं, उनके माता पिता को मारते हैं और बालक को छीन करके लाते हैं स्वामी रामानंद जी के पास। अब इस फिगर में देखना आपकी जब स्वामी रामानंद जी के पास परमात्मा को लाया जाता है तो परमात्मा स्वामी रामानंद जी ये एक्टिंग करते हैं कि
मैं जुलाहों की शक्ल भी नहीं देखता। तो शिष्य बनाने की बात तो बहुत दूर है। तो आप इस फिगर में देखो कि परमात्मा को है उधर खड़ा कर दिया है और एक बीच में पर्दा डाल दिया है कि मैं छोटी जाति वालों के दर्शन भी नहीं किया करता हूँ। और पर्दे के पीछे से बात करते हैं परमात्मा से, कुछ प्रश्नोत्तरी होती है। जैसे परमात्मा से पूछते हैं कि तू कौन है, तेरी जाति क्या है। तो परमात्मा कहते हैं जाति में हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, यानी जो मेरी जाति है वो जगत गुरु और परमेश्वर जो है मेरा पंथ है। ऐसे मतलब सवालों के ऐसे जवाब दे रहे थे। तो स्वामी रामानंद जी को और क्रोध आ रहा था। फिर उन्होंने कहा कि अभी मेरी पूजा बाकी है, मैं वो कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर तेरे से बात करूंगा। वो जो अपनी नित्य क्रिया करते थे उसके लिए बैठ जाते। अब उनकी पूजा क्या होती है, वो मानसिक साधना किया करते थे। वो कृष्ण जी के रूप को क्या करते थे, नहलाते थे, धुलाते थे, कपड़े पहनाया करते थे, ऐसे करके वो पूजा कर रहे थे। तो उस दिन क्या होता है, 104 साल तक सेम यही पूजा करते चले आए, लेकिन आज तक उनसे कभी कोई मिस्टेक नहीं हुई थी। इस दिन क्या हुआ कि उन्होंने मुकुट पहले पहना दिया और माला डालना भूल गए। और जब माला अगर नहीं पहनते तो पूजा खंडित मानी जाती है, और मुकुट उतार दिया तो भी खंडित मानी जाती है। तो क्या करते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो परमात्मा उन्हें एक सुझाव देते हैं। ये मानसिक साधना कर रहे होते हैं, सामने कुछ नहीं होता। परमात्मा मन की बात जान के बोलते हैं कि रामानंद जी, स्वामी जी, आप क्या करो कि माले की जो है उसे खोल करके उसके गले में डालो गुंडी, तो फिर वो माला जो है मुकुट उतारने नहीं पड़ेगा और माला भी डल जाएगा। ये सुनकर वो एकदम आश्चर्य हो जाता है कि ये तो मैं मानसिक साधना कर रहा हूँ और ये सिर्फ भगवान जान सकता है मेरे मन की बात, ये बालक कैसे जान गया। वो सारे पर्दा वगैरह हटाते हैं, दूर करते हैं, और वो जो छोटा बालक होता है बाहर, उसको आकर के गले से लगा देते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो है छोटे बालक को रामानंद जी ने अपने गले से लगा लिया और रोने लगे कि ये छोटी शक्ति नहीं है। फिर भी उनके मन में बहुत सी शंकाएं होती है कि इतनी जल्दी मैं कैसे इस छोटे बालक को भगवान मान लूं। तो पहले ये बोलते, ये बताओ तुमने झूठ क्यों बोला, मैंने तो तुम्हें कभी नाम नहीं दिया। परमात्मा कहते, आप याद करो, आप गंगा के घाट पे स्नान करने गए हुए थे, वहां पे मैं बालक का रूप बनाया हुआ था और आपने बोला था कि बेटा राम राम बोलो, ऐसा करके। तो आपने दीक्षा दी। उन्होंने बोला कि मैं तो राम राम दीक्षा नहीं देता। तो उन्होंने बताया कि आप जो ओम मंत्र देते हो। तो फिर उनको विश्वास हुआ कि मतलब इसे मंत्र भी पता है जो मैं देता हूँ। फिर उन्होंने कहा मैं इतना ही नहीं, एक तुलसी की मनकी की माला भी देता हूँ जो मेरा शिष्य होता है। तो परमात्मा ने कहा, देखो ये मेरे पास ये तुलसी की मनकी की माला है जो आप मतलब जब झुके थे तब आपके गले से मेरे गले में डल गई थी। तो ये सब चीजें देख करके उनको विश्वास हो जाता है कि ये मतलब बालक नहीं, ये कुछ शक्ति है। फिर परमात्मा से आध्यात्मिक चर्चा होती, परमात्मा बताते हैं सारे ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश जी की स्थिति क्या है, वो कितने अमर हैं, कितने अजर अमर हैं, वो 3 लोगों के भगवान है। सबसे बड़ा भगवान कौन है जो मरता नहीं है और जहाँ जाने के बाद साधक की जन्म और मृत्यु नहीं होती। ये सब चीज दिखाने के लिए परमात्मा जो है उन्हें सारे लोगों को दिखाते हुए सतलोक ले जाते हैं। तो सतलोक में स्वामी रामानंद जी पहुंचते हैं। तो वहाँ पे सिंहासन पे परमात्मा जो है एक राजा के स्वरूप में एकदम विराजमान होते। इतनी सुंदर इनका स्वरूप होता है कि 1000 उनके रोमकूप से जो है सूर्य की रोशनी इतनी भी कम पड़ जाए, इतना परमात्मा का सुंदर रूप होता है। फिर जो बालक रूप में उनके साथ कबीर परमात्मा जी गए हुए थे, उनपे चवर करने लगते हैं। तो रामानंद जी को लगता है ये जो है बालक जो है इनका कोई सेवक होगा और परमात्मा तो ये रहा। फिर जब चवर करने लगता है, फिर कुछ देर बाद क्या होता है कि जो परमात्मा होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और बालक जो है सिंहासन पे विराजमान हो जाते हैं और परमात्मा चवर करने लगते हैं। ये देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि परमात्मा इस बालक के रूप में चवर क्यों कर रहा है। फिर देखते देखते क्या होता है कि परमात्मा जो है बालक के रूप में समा जाते हैं और सिर्फ वो बालक सिंहासन पे विराजमान हो जाता है। ये सारी लीलाओं को देख करके स्वामी रामानंद जी को विश्वास हो जाता है कि खुद परमात्मा जो है धरती पे आए हुए हैं और मुझ जैसे छोटे जीव को मिले अपने ज्ञान देने के लिए। और फिर वो वहीं पे नतमस्तक हो जाते हैं। फिर परमात्मा जो है सतलोक की सारी चीजों को बताते हुए उन्हें धरती पे लाते हैं। तो स्वामी रामानंद जी जो 104 साल के महात्मा होते हैं, वो कबीर परमात्मा जी को अपना गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। ये सारी चीजों को देखने के बाद उनसे परमात्मा उन्हें नाम दीक्षा देते हैं। पर परमात्मा उन्हें ये आश्वासन देते हैं कि गुरु तो मैं तुम्हारा रहूंगा ही, पर लोगों को दिखाने के लिए आप मेरे गुरु बने रहो, ताकि लोगों को ये शंका ना हो कि गुरु बनाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मैंने गुरु नहीं बनाया। इस वजह से परमात्मा ने एक गुरु बनाने की पूरी लीला करी। जैसे अभी तक आपने जो भी प्रदर्शनी के बारे में बताया, कुछ और प्रदर्शनी पोस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, इनके बारे में सारी जानकारी दीजिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हो कि परमात्मा को जो है
एक खूनी हाथी द्वारा कुचलने का प्रयास किया जाता है। जब परमात्मा धरती पे आते हैं तो वो उनका ज्ञान ही ऐसा होता है और उनकी भक्ति ऐसी होती है कि जो लोग होते हैं, जो दीन दुखी होते हैं, वो जुड़ करके उनसे लाभ प्राप्त करते हैं। तो दिन प्रतिदिन परमात्मा की जो है महिमा बढ़ती जा रही थी और इसकी वजह से जो नकली गुरु होते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों, उनकी रोजी रोटियां बंद होती है। इसकी जलनवश वो क्या करते, परमात्मा को परेशान करने के लिए, मारने के लिए अनेकों उपाय वो ढूंढने लगे। इसी प्रकार एक सेक्तकी होता है मुस्लिम गुरु, उसने परमात्मा को मारने के लिए 52 बार ट्राई किया था और फिर सारे ही निष्फल लगे। जैसे ये आप देख सकते हो इसमें कि परमात्मा को मारने के लिए एक खूनी हाथी लाया गया और खूनी हाथी बहुत ही खूंखार होता है, वो मतलब वो किसी ऊपर चढ़ जाए वो तुरंत मर ही जाएगा। लेकिन परमात्मा को देख करके वो तुरंत मतलब वो परमात्मा से डर के खुद भाग गया और वो परमात्मा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इसी प्रकार के सेकंड फिगर में हम ये देख सकते हैं कि परमात्मा को मारने के लिए सेकंड ये चीज की गई कि एक जो कढ़ाई होती है उसमें तेल डाला गया और उबलते हुए तेल में परमात्मा को डाला गया कि परमात्मा जो है किसी प्रकार मर जाए। मतलब ये भी एक टेक्निक अपनाई गई। लेकिन परमात्मा जो है उस उबलते हुए तेल में भी बैठकर उनका कुछ कोई नहीं बिगाड़ पाया और परमात्मा जैसे कि तैसे बैठे रहे। ये टेस्ट करने के लिए कि जो तेल है वो शायद परमात्मा ने अपनी शक्ति से ठंडा कर दिया है। सेक्तकी ने क्या किया कि उसमें अपनी उंगली डाली और जैसे ही उंगली डाली उसकी उंगली जो है कट करके अलग हुई। इतनी गर्म वो तेल थी, लेकिन परमात्मा को कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि वो परमात्मा जो है वो अजरो अमर है, कोई उसे मार नहीं सकता। और यही प्रमाण वेद भी बताते हैं कि वो परमात्मा वो जो है अजरो अमर है और वो ऐसे स्थान पे रहता है, वो भी अजरो अमर है। एक एग्जांपल मैं ये देती हूँ, जैसे शिव भगवान को भस्मागिरी ने मारने के लिए ट्राई किया था और वो भागने लगा था डर के, तो ये वो वहाँ पे वो अपने मरने से डर रहे हैं और यहाँ पे परमात्मा को इतनी बार प्रयास किया गया कि मार दिया जाए, खत्म कर दिया गया, बहुत से प्रयास किए गए, लेकिन परमात्मा का सारे प्रयास निष्फल रहा। परमात्मा अजरो अमर है और ये चीज प्रूफ होता है। अब इस फिगर में देखते हैं कि जैसे कि बताया मैंने, मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्मगुरु परमात्मा से ईर्ष्या करने लगे थे और वो बहुत से प्रयास किए कि किसी प्रकार इनकी जो ये ज्ञान प्रचार कर रहे हैं ये खत्म कर दिया जाए या इन्हें भी मार दिया जाए कैसे भी करके। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि इनके नाम से झूठी चिट्ठी भेजते हैं पूरे काशी और हर जगह पूरे इंडिया में। तो उन्होंने क्या किया कि परमात्मा के नाम की झूठी चिट्ठी दे दी कि परमात्मा जो भंडारा करेंगे प्लस सोने की असर भी देंगे और चद्दर भी वो दान में देंगे। एक बार आपने जैसे बताया कि झूठी चिट्ठी दी, किसने चिट्ठी बनवाई थी और किसकी चिट्ठी थी? ये चिट्ठी जो है मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्मगुरु षड्यंत्र रचते हैं कि किसी प्रकार कबीर जी तो ज्ञान से तो हराया नहीं पा रहे हैं, तो किसी प्रकार के ऐसा कुछ षड्यंत्र करते हैं कि खुद ही छोड़ के भाग जाए। तो उन्होंने ये षड्यंत्र करी थी, दोनों ने मिलकर, हिंदू मुस्लिम धर्मगुरुओं ने झूठी चिट्ठी बना करके भंडारा करवाएंगे और लाखों लोग उस भंडारे में आए और परमात्मा ने अपनी लीला को दिखाते हुए कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है। आप सोचिए वो जुलाहा, जिसे आप लोग कहते हैं जुलाहा था, ताने बुनता था। आप सोचो ताने बुन के कितनी इनकम हो सकती है, एक दिन में वो इनकम खत्म हो जाएगी। लेकिन परमात्मा ने 18 लाख लोगों को भंडारा कराया, 3-3, 4-4 दिन, 3 दिन उन्होंने भंडारा के 3-3, 4-4 बार, ऊपर से सोने की असर भी दी, हर खाने के बाद चद्दर भी दी जो बहुत उस टाइम महंगी होती थी। परमात्मा ने ये चमत्कार करके दिखाया, जो परमात्मा है वो कुछ भी कर सकता है, मेरे पे विश्वास करो। और ऐसे ही चमत्कार अपने भक्तों के साथ करूंगा अगर वो सच्ची भक्ति करते हैं परमात्मा की दी हुई। ठीक है, तो ये सब लीला मतलब परमात्मा 600 साल पहले आए थे, 120 वर्ष रहे, उन्हें मारने की बहुत सी प्रयत्न किए गए, उनको मार दिया जाए, उनका ज्ञान खत्म कर दिया जाए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। परमात्मा जैसा उन्होंने फिक्स करके आए थे कि मुझे ये करना, वो सारी चीजें की, अपने भक्तों को सुख दिए, बहुत से चमत्कार किए और 120 वर्ष पश्चात वो जो है अपने शरीर त्यागते हैं। उसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। जैसा कि लोगों का मानना था 600 वर्ष पहले कि जो काशी में मरेगा वो तो मतलब स्वर्ग में जाएगा और मगहर जो है शापित स्थान है, वहां पे जो मरेगा वो गधों की योनि प्राप्त करेगा, नेक्स्ट टाइम गधे की होगी। और परमात्मा का कहना ये था कि आप कर्म अच्छे करो, काशी मरो, मगहर मरो, कहीं मरो, अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो आप स्वर्ग जाओगे, आपके कर्म बुरे रहेंगे तो आप कहीं भी मरो, आप नरक या फिर 84 लाख योनियों को प्राप्त होगे। परमात्मा यही चीज प्रूव करने के लिए, चलो ठीक है तुम कहते हो मगहर मरने वाला गधा मरता है, मैं मगहर तुम्हें मर के दिखाऊंगा। परमात्मा जो है मगहर जाते हैं। अब जो है परमात्मा के इतने शिष्य हो जाते हैं कि जो हिंदू जो होता है, काशी का जो हिंदू राजा होता है वो भी शिष्य होता है और जो मगहर का राजा होता है मुस्लिम, बिजली का पटा, वो भी शिष्य होता है। वो दोनों अपनी सेनाएं लेके इकट्ठा हो जाते हैं कि परमात्मा की जो बॉडी होगी वो अंतिम संस्कार, हम हिंदू वाला राजा कहता है मैं अपने हिसाब से करूंगा और मुस्लिम वाला कहता है कि मैं अपने हिसाब से करूंगा और युद्ध करके परमात्मा की बॉडी को लूंगा।
लेकिन परमात्मा कहते हैं उनको पता चल जाता है ये चीजें होंगी और फिर ये लड़ाई झगड़े करके मेरे लिए ये चीजें करेंगे। तो उन्होंने पहले कह दिया कि मैंने आज तक आजीवन तुम्हें प्रेम और भाईचारे का पाठ पढ़ाया और बताया कि हम एक पिता की संतान हैं और तुम इस चीजों के लिए मेरे लिए तुम लड़ाई झगड़ा करोगे, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं एक्सेप्टेबल होगा और जो कुछ भी मिलेगा मेरे जाने के बाद उसे आधा आधा बांट लेना, लेकिन लड़ाई मत करना। ऐसा करके परमात्मा शरीर त्याग के चले जाते हैं और मतलब वो सतलोक जाते हुए और कहते हुए कि जो पंडित वगैरह होते हैं उन्हें कहते हैं कि आप अपना पता लगा लो अपने पत्रियों से कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो उन लोगों ने खोल के देखा तो ये तो किसी ऐसे लोक में जा रहा है, मतलब बहुत ही अच्छे लोक में जा रहा है। और ये देख करके फिर वो सारे लोग देखे परमात्मा जा रहे हैं एकदम शरीर के साथ, और जब चद्दर हटाया तो वहां पे उन्होंने बॉडी की जगह परमात्मा के शरीर की जगह जो है फ्लावर मिले, फूल मिले। तो वो ये चीज देख करके रोने लगे कि 120 वर्ष तक यही परमात्मा रहे, हमें इतनी मतलब सुख दिया, इतना ज्ञान दिया और नहीं समझ पाए, और ये परमात्मा मतलब ऐसे मतलब चले गए। तो वो हिंदू मुस्लिम जो है गले लगा के रोने लगते हैं और आधा आधा फूल बांट करके वो समाधि मना लेते हैं, जैसा कि ये देख रहे हो आप। इसमें देख सकते हो कि ये समाधि जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों ने बनाई हुई है। ये इधर हिंदू का है और इधर मुस्लिम का है। अभी भी वहाँ पे जाति के नाम पे कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, वहाँ पे लोग प्रेम से रहते हैं। और परमात्मा की ये एक प्रमाण है कि वो परमात्मा जो है सह शरीर आए थे और सह शरीर ही गए। जैसे आपने यहाँ पे मॉडल बनाए हुए हैं, तो ये रियलिटी में कहाँ पर स्थित है? ये रियलिटी में अभी भी जो है मगहर में स्थित है, संत कबीर नगर जिला है यूपी में एक, ठीक है। वहाँ पे आप जाओगे एज इट इज अभी भी पड़ा हुआ, वहाँ के आप किसी भी लोगों से पूछ लोगे, ये लीला प्रमाण है वहाँ पे। जैसे आपने देखा कि 120 वर्ष तक परमात्मा रहे, अपनी बहुत सी लीलाएं की जो एक भगवान मतलब एक भगवान कर सकता है, और ये आम इंसान के बस की बात नहीं थी। तो कबीर परमात्मा जब 120 वर्ष तक रहे, उनके बहुत से शिष्य बने और उन्होंने ऐसे चमत्कार किए जो मतलब एक आम इंसान के सोचने की बस की बात नहीं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक दामोदर सेठ था, वो मतलब जहाज से मतलब वो सेठ था और यात्रा किया करता था समुद्री जहाजों से। वो कबीर परमात्मा का शिष्य था। और एक बार क्या होता है, साइक्लोन आता है, मतलब समुद्री तूफान। जब समुद्री तूफान आता है, आपको पता होगा टाइटैनिक जो जहाज थी वो समुद्री तूफान में बह गई और अभी तक उसका अता पता नहीं है। वैसी तूफान आई थी और सारे जो भी उस जहाज में और भी उनके फ्रेंड्स वगैरह थे, वो मतलब अपनी अपनी देवी देवताओं को पुकार करने लगे कि कैसे भी करके जान की रक्षा हो जाए, लेकिन कोई हेल्प नहीं हुआ और तूफान बिल्कुल कम नहीं हुआ। दामोदर सेठ को भी लोगों ने कहा कि तू इतनी भक्ति करता है कबीर साहब की, तू भी पुकार कर ले, मैं भी बच जाए हम। तो वो बहुत दिल से परमात्मा को याद करते हैं और परमात्मा जो है, परमात्मा अपनी शक्ति से समुद्री तूफान को रोकते हैं। और उस समय सारे लोगों की जान जाने वाली थी, जो भगत नहीं थे उनकी भी जान की रक्षा परमात्मा ने करी। और ये देख करके लोगों ने चमत्कार सारे जो है रोते रोते परमात्मा के पास आए और उनके शिष्य बने। इस प्रकार के अनेकों चमत्कार जो सब परमात्मा धरती पर प्रकट हुए थे 120 वर्ष पहले, तो उन्होंने कि ऐसा वेद भी बताते हैं कि जब परमात्मा होता है ना, वो अपने भक्तों की आयु बढ़ा देता है। अगर लिखा है कि मृत्यु है तो भी वो अकाल मृत्यु को टाल देता है, ऐसा वेद में प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 के मंत्र 2 में ये प्रमाण है कि परमात्मा जो है अपने भक्तों की आयु भी बढ़ा देता है। तो प्रेजेंट में भी संत रामपाल जी महाराज जी की दी हुई भक्ति से ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कबीर साहब जी ने बहुत से चमत्कार किए। एक चमत्कार यहाँ पे ये है कि तैमूर लंग जो आप जानते होंगे, अकबर बाबर ये जो वंश चले हुए हैं, इनका जो स्टार्टिंग है वो तैमूर लंग से हुआ है। तैमूर लंग जो है उसे ही राजपाट मिला था और उसके बाद से इनकी 7 पीढ़ी की राज चली थी और ये भी आशीर्वाद परमात्मा ने दी थी। जैसे कि लोग कहते हैं कि परमात्मा कुछ भी करता है, अंधे को आग देत, कोढ़ीन को काया और निर्धन को धन देत। तो निर्धन को धन देत वाली महिमा परमात्मा ने यहाँ सिद्ध करी है। जो तैमूर लंग होता है बहुत ही गरीब होता है और परमात्मा को सिर्फ वो 1 रोटी खिलाता है, मतलब थोड़ा सा खिलाता है, उसके बदले परमात्मा जो है अपने आशीर्वाद से अपने भगत को 7 पीढ़ी का राज्य दे देते हैं। अब नेक्स्ट फिगर में ये देख लो, एक मुस्लिम पोएट है, आपको पता होगा रूमी नेम से, वो बहुत ही मतलब फेमस पोएट है। वो भी मतलब वो राइटर थे, वो अपनी मतलब ज्ञान वगैरह लिखा करते थे। परमात्मा उनके पास आए हुए थे तो उन्होंने जब परमात्मा ने क्या किया, वो जितनी उनकी किताबें लिखी हुई थी उनको पानी में बहा दिया। ये देख करके रूमी जो बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। परमात्मा फिर क्या करते हैं, एज इट इज जो भी किताबें बहाई हुई थी वो एज इट इज निकाल देते हैं और एक भी पन्ना जो है भिगा हुआ नहीं होता, समस्तर बेज के रूप में आते हैं। तो ये देखकर रूमी जो है वो थोड़ा आश्चर्य पड़ता है कि ये कैसे, मतलब इनकी भी कोई परम शक्ति है, इन्होंने ऐसा कर दिया। इस चमत्कार से भी उनको थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा था और वो भी परमात्मा से जुड़े हुए थे जो रूमी थे। अब ये नेक्स्ट जो है, ये भी उस समय जब परमात्मा समस्तर बेज का रूप बना कर आए हुए थे जिंदाबाद मतलब मुस्लिम धर्म में,
तो ये नेक्स्ट जो जो है, आप बता रहे हैं समस्तर बेज, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये समस्तर बेज क्या है और क्या महिमा है? समस्तर बेस जो है, परमात्मा जो है, जैसे परमात्मा के गुणों में है कि परमात्मा कभी भी किसी भी रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो परमात्मा ने बहुत सी लीलाएं करी हैं जो किसी न किसी साधु संत का रूप बना के प्रकट हुए थे। उसी प्रकार ये मुस्लिम धर्म के जो गुरु थे, समस्तर बेज नाम था उनका, उसके रूप में परमात्मा प्रकट हुए थे। उन्होंने वो लीला करी थी, उस समय भक्ति सदभक्ति लोगों को दी थी। ठीक है, तो समस्तर बेज की ये लीला थी कि एक रूमी को उन्होंने अपने चमत्कार दिखाया था। सेकंड ये थी कि एक मंसूर नाम का जो है परमात्मा का शिष्य हुआ करता था। वो उस टाइम उसने उस लाइफ में तो वो मर गया था, मतलब बहुत सी उसके साथ घटनाएं हुई थी वो, लेकिन उस समय परमात्मा का भगत था। नेक्स्ट लाइफ में फिर वो छोटा सा बच्चा होता है और परमात्मा समस्तर के बेज के रूप में, जो वो गुरु है समस्तर बेज, उसके रूप में मिलते हैं और उनसे मतलब वो बालक होता है, उन्हें खाने का आग्रह करता है। तो परमात्मा ने कहा हाँ मैं जरूर खाऊंगा, बट क्या होता है कि वो रोटियों पकाने के लिए आग ढूंढने लगता है। वो पूरा ढूंढने लगता है बट उसे कहीं भी जो है आग नहीं मिलता है। तो परमात्मा अपनी शक्ति को दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, सूर्य को बुलाते हैं अपने पास, और सूर्य आता है और उस पे रोटियां वो जो छोटा बच्चा होता है वो पकाते हैं। छोटा बच्चा ये को ना आंच लग रही है ना आसपास किसी को आग लग रही है उस सूर्य की वजह से, परमात्मा की शक्ति की वजह से, बट वो रोटियां पक जाती है और फिर सूर्य को परमात्मा अपने स्थान पे कर देते हैं। अब जो है इस समय के लोग जो होंगे ये कहेंगे ये झूठी मूठी कहानियां बनाई हुई हैं, लेकिन जो परमात्मा होता है उसके वो जो डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। और ऐसी ऐसी लीलाएं करके परमात्मा ने यही प्रूव किया है कि जो पूर्ण परमात्मा है कुछ भी कर सकता है। और उन्होंने ऐसे बहुत से लाखों चमत्कार अपने अलग अलग रूपों में दिखाए हैं और बहुत से धर्म में वो प्रकट हुए। जैसे आपने अभी बताया कि परमात्मा जो है वो सशरीर प्रकट होते हैं, क्या ऐसा भी कोई प्रमाण है जहाँ परमात्मा किसी को मिले हों, या किसी को, जो आपने बताया सतलोक के बारे में वर्णन किया था, जो सतलोक लेकर गए हो, इसके बारे में बताएंगे कुछ? हाँ, तो परमात्मा जो है, परमात्मा की ये लीला है ही कि वो अच्छी आत्माओं को मिलते रहते हैं। ऐसा वेदों में भी लिखा है कि परमात्मा जो है अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। तो ऐसे मतलब बहुत से प्रमाण है कि परमात्मा जो है उन संतों को मिले हैं, अपना ज्ञान दिया, सच्ची भक्ति बताई है, इवन सतलोक भी ले गए हैं। मतलब सतलोक वो अमर लोक जिसे गीता में शाश्वत परम धाम कहा गया है, सिखों की भाषा में उसे सचखंड कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज का प्रमाण है जैसे कि एक धर्मदास जी हैं, परमात्मा वो तो डायरेक्ट उनके शिष्य थे, जो कि जितनी कबीर सागर पूरी लिखी गई है परमात्मा ने वो वाणी बोली है और धर्मदास जी ने लिखी है। तो उनकी एक वाणी हम ले लेते हैं, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, और ऐसे करके बहुत सी वाणियां जो धर्मदास जी ने की है, जिन्होंने मतलब ये प्रूफ है कि धर्मदास जी को कबीर परमात्मा जी ने दीक्षा दी थी। अब सेकेंड ये देख लेते हैं, दादू साहब जी, इनको भी 10 वर्ष की आयु में परमात्मा मिले थे। एक वाणी इनकी देख लेते हैं, जैसे ये लिखा है कि जिन मोकू निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। कबीर सृजनहार मीन्स आप जानते हो कि सृजनहार मीन्स रचने वाला, यानी कबीर ही वो परमात्मा है जिन्होंने मुझे नाम दिया। ये दादू साहब जी अपनी वाणी में प्रमाण बताते हैं और ये पूरी वाणी आप देख सकते हो, वो उनकी वाणी है जिसमें ये प्रमाण है कि कबीर परमात्मा जी मिले थे। सेकेंड आप देख लेते हैं, ये मीराबाई हैं। मीराबाई को सारे लोग ये मानते हैं कि कृष्ण जी की वो भगत थी, बट स्टार्टिंग में तो वो थी, बट जब उन्हें परमात्मा का ज्ञान हुआ, कबीर परमेश्वर की सच्ची भक्ति का पता चला, तो उन्होंने भी कबीर परमेश्वर जी की दीक्षा ली रविदास जी के थ्रू। वो उनकी भी वाणियों में ये चीज है कि कबीर परमेश्वर जी रविदास जी उनके गुरु हुए और उन्होंने सच्ची भक्ति अपनाई। उसके बाद से आता है ये मलुकदास, ये भी मलुकदास जी भी पहले आन उपासना करते थे, लेकिन कबीर परमात्मा जी उन्हें मिले, उन्हें सच्चा ज्ञान दिया, तब उन्होंने अपनी वाणी में कहे कि दास मलूक सलूक कहते खोजो कसम कबीर, यानी उस परमेश्वर कबीर को खोजो। और ये मलुकदास जी कहते हैं, ये पूरी वाणी आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, उन्हें परमात्मा मिले थे और सच्चा नाम दिया था। अब यहाँ पे आपको कुछ प्रमाण मिलेंगे, जैसे सारे धर्म, जैसे सब किसी भी धर्म से पूछो सभी यही कहेंगे कि कुल का मालिक एक है, लेकिन आज तक कोई ये प्रूफ नहीं कर पाया कि वो कुल का मालिक एक कौन है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने सारे धर्म ग्रंथों से निकाल के दिखा दिया है प्रमाण कि वो कुल का मालिक एक कबीर परमेश्वर जी है और वो सारे धर्म ग्रंथों में वो नाम है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ये देख लो, गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ नंबर 731, सुही महला एक घरू साथ में नानक देव जी की वाणी है कि अगला नीच जात परदेसी मेरा खिन आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहता किकर मुंडा पर। नीच जात यानी नीच जात जो था कबीर परमेश्वर को, वो परदेसी था, यानी वो उन्होंने अपना गुरु बनाया था। सेकेंड वाणी यहाँ पे देख लेते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721 के राग तिलंग महला एक घर की वाणी एक है। ये
एक अर्ज गुफ्तम पेश तोतर पून करतार हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार, यानी कबीर परमेश्वर को परवरदिगार यानी परमेश्वर बताया जा रहा है। ये और भी इसके अलावा बहुत सी वानियां, बहुत सी प्रमाण हैं जो सतग्रंथ साहिब में है कि कबीर परमेश्वर जी को जिंदा बाबा के रूप में, जो कबीर परमेश्वर थे वो नानक देव जी को मिले थे और उन्हें सचखंड दिखाया था और वो सच्चा नाम दिया था जिसे सतनाम कहते हैं। वही नाम संत रामपाल जी महाराज जी प्रेजेंट में दे रहे हैं। इसके अलावा ये तो हो गया एक सिख धर्म की बात। इसके अलावा वेदों में भी प्रमाण है कि वो परमात्मा का नाम कबीर है। ठीक है, जैसे इसमें ये अथर्ववेद की कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में लिखा गया है कि यहाँ पे साफ साफ आपको दिखता है, हाईलाइटेड वर्ड है कबीर देव। उस परमेश्वर का नाम कबीर देव है और भी जितनी महिमा लिखी गई है पूरी आप श्लोक में देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत से प्रमाण है कि कबीर साहब परमात्मा है, वो क्या लीला करते हैं। जैसे कि लीलाएं आपने देखी कि वो कुंवारी गायों से दूध पीते हैं और अपने भक्तों को मिलते, ऐसी ऐसी करके जो लीलाएं वहाँ पे लिखी गई है वेदों में, वो परमात्मा कबीर साहब ने की। इस सब चीजों से भी ये प्रूफ होता है कि कबीर ही वही परमात्मा है जो वेदों में लिखा गया है। ये तो हो गई सिख धर्म की बात, हिंदू धर्म की बात। अब इस आते हैं कुरान शरीफ। कुरान शरीफ में भी परमात्मा ये लिखा गया है कि उस परमेश्वर का नाम कबीर है। जैसे कि सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 59 में ये लिखा गया है। आप यहाँ पे रीड कर सकते हो कि यहाँ पे जो ये वर्ड्स हैं, यहाँ पे खबीरा लिखा गया है और भी बहुत सी जगह कबीरन, कबीरा ऐसे ऐसे करके कुरान शरीफ में प्रमाण है कि जो वो अल्लाह है उसने 6 दिन में सर्व सृष्टि की रचना करी और 7वें दिन तख्त पे जा बिराजा, वो उसका नाम कबीर है। ऐसे बहुत से प्रमाण है जो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में किताबों को खोल कर, सतग्रंथों को खोल के दिखाते कि वो परमेश्वर कबीर ही है जो सब सारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, वर्णित है और वो बहुत से वेश धारण करके आता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है और भी बहुत सी लीलाएं करता है जैसे वेदों में बताया गया है। आप बताएंगे, जैसे यहाँ पे कुछ देखा मैंने कि यहाँ पे कुछ एविडेंस के तौर पे यहाँ बुक्स रखी हुई है, क्या इसमें कोई आप ऐसा प्रमाण बताएंगे जो जितने भी आपने अभी बताया प्रदर्शनी स्थल में जो भी अभी डमी जो लगे हुए थे, जो आपने बताया कि परमात्मा जी प्रकट हुए थे, इसके बारे में कोई एविडेंस हो तो आप बताएंगे हमारे दर्शकों को। हाँ, यहाँ पे तो सारे जितने धर्म ग्रंथ हैं सारे रखे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो बुक्स मतलब ओपन कर करके दिखाते, सारे स्क्रिप्चर सारे रिलीजन के वो सारे रखे हुए हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि कबीर परमात्मा जी प्रकट हुए, उनके कोई माता पिता नहीं थे, इसकी एविडेंस आपको मैं कबीर सागर में दिखाती हूँ। तो यहाँ पे है, लेकिन सिर्फ मैं एक वाणी दिखाऊंगी। जैसे यहाँ पे परमात्मा की ये वाणी, नहीं बाप ना माता जाए, अब गति ही से हम चल आए, हते विदेह दे धर आए, जग जीवों का बंध छुड़ाए। ये साफ लिखा है कि इस कबीर परमात्मा के कोई माता पिता नहीं थे और वो काल के लोग से छुड़ाने के लिए लोगों को आए। और इवन ये प्रमाण भी यहाँ पे लिखा है कि सतयुग में सतसुकृत, यानी परमात्मा चारों युग में आते हैं। इसका भी प्रमाण यहाँ पे है कि सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणा में और कलयुग में कबीर नाम से परमात्मा आते हैं। यहाँ पे एक प्रमाण मिला, ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, और ये आप देख सकते हो कहाँ की पब्लिकेशन। इसके अलावा ये कबीर शब्दावली में भी पूरा प्रमाण है कि कैसे कैसे परमात्मा जो है प्रकट होते हैं। जैसे ये पूरी वाणी है गरीबदास जी महाराज जी की, काशीपुरी कस्त किया उतरे अधर आधार, मोमन के मुजरा हुआ जंगल में दीदार, यानी जंगल में दीदार हुआ था परमात्मा का। और उनकी जो कोटि किरण ससुभान आसन अधर अभिमान, परसद पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण, गोद लिया मुख चूम के हेम रूप झलकन, जगल मगर काया करे दम के पदम अनंत। यानी ये पूरी वाणी अगर आप रीड करोगे तो ये कबीर परमात्मा जी जब वो जंगल में दीदार हुआ, यानी कबीर के फूल पे प्रकट हुए थे और फिर नीरुनिमा को मिली, पूरी वाणी जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये कबीर शब्दावली है और ये यहाँ की पब्लिकेशन है, मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस। ये सारी प्रूफ्स इसमें हैं। इसके अलावा आप जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे डिफरेंट पोस्टर्स लगे हुए हैं, उन सबकी यहाँ पे डिफरेंट स्क्रिप्चर रखे हुए हैं सारे धर्म ग्रंथों के। संत रामपाल जी महाराज जी जो भी सत्संग बताते हैं उन
उन सबके लिए भी आप यहाँ से प्रूफ ले सकते हैं कि एक एक चीज जो है प्रमाणित है। यहाँ पे इतने ये आप देख सकते हैं हाईलाइटेड की गई है लोगों के इजीनेस के लिए, ताकि वो तुरंत ओपन करके रीड कर सके। ये देख लो आप, सारे धर्म ग्रंथ हैं यहाँ पे। गुरु ग्रंथ साहब है, ये भी गुरु ग्रंथ साहब के, महाभारत, ऋग्वेद, महर्षि दयानंद की, यानी कोई ऐसा धर्म नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने उसे अछूता किया हो। यानी वो सारे धर्म ग्रंथों से ये ज्ञान निकाल के बता रहा है कि वो परमात्मा एक कबीर है, वो ऐसी ऐसी लीलाएं करता है और वो केवल कबीर परमात्मा पे ही सटीक बैठती है। ने बताया संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे वेद शास्त्रों को खोल के कबीर परमात्मा को सिद्ध किया है कि कबीर ही परमात्मा है। तो इनके संत रामपाल जी महाराज जी के किसी समाज सुधारक के रूप में क्या क्या कार्य किए हैं और क्या क्या इन्होंने चीज का योगदान किया है? जैसा कि मैंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी इस समय जो है जो परमात्मा की सच्ची भक्ति होती है सारे धर्म ग्रंथों से निकाल करके बता दिया वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ कैसे मिल सकता है, यानी पूरी भक्ति विधि बता दी। तो एक तो संत के रूप में उन्हें उनका एक बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने सच्ची भक्ति पूरे विश्व को वो प्रदान कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, वो समाज सुधार के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। जैसे कि इस फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हो कि जब कोरोना के टाइम में मतलब सरकार भी मतलब एक तरीके से वो नाकामयाब हो गई थी, तो उस समय संत रामपाल जी महाराज जी ने घर घर राशन बांटा था, आश्रमों को कोरोना के केंद्र बनाया था, लोगों को आश्रय दिया था। प्लस बाढ़ पीड़ित हमेशा कोई ना कोई फ्लड या फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आती रहती हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत उस टाइम राशन बांट के या फिर जिस तरीके से भी हेल्प हो सकती है लोगों की वो करते हैं। इसके अलावा देहदान, आप इस समय जो समागम चल रहा है इसमें डिफरेंट जो समाज सुधार के कार्य हैं वो हो रहा है। जैसे कि देहदान, रक्तदान, आप यहाँ पे देखोगे देहदान के लिए कैंप लगा होगा, रक्तदान के लिए लगा होगा, यानी हर समागम में तो किया ही जाता है। प्लस वैसे भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो हमेशा रक्तदान वगैरह किया करते हैं। दहेज मुक्त विवाह, ये सबसे बड़ा एक सोशल एविल है एट प्रेजेंट, क्योंकि दहेज जो ऐसी प्रथा, कुप्रथा है मैं कहूंगी कि जिसकी वजह से लाखों बेटियों को पेट में मार दिया जाता है। उनके एजुकेशन पे वो एक्सपेंसेस नहीं किए जाते, सिर्फ वो वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए कि वो शादी के बाद वो उनके एज ए दहेज काम आएगा। उनके पढ़ाई लिखाई पे कोई खर्चे नहीं किए जाते हैं और इस वजह से जो जेंडर इनइक्वालिटी की बात है, यानी लड़कियां पीछे रह जाती हैं। बट संत रामपाल जी महाराज एकमात्र संत हैं जिनकी वजह से उनके जितने लाखों की संख्या में शिष्य हैं उन्होंने दहेज मुक्त विवाह किया, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, वो कितना ही गरीब क्यों ना। उन्होंने 17 मिनट की रामायणी करी है जिसमें 1 रुपया के दहेज न लिया जाता है ना दिया जाता है। इस प्रकार से जो बेटियां अभी तक बोझ समझी जाती थी, संत रामपाल जी महाराज जी उन बेटियों को इक्वल दर्जा दे रहे हैं। इसके अलावा मैं बताती हूँ नशा मुक्त अभियान। आपको पता होगा कि सरकार के बहुत से नशा मुक्त अभियान है, इवन प्राइवेट भी बहुत से चलाते रहते हैं, ये दवा खा लो तुम्हारी नशा छूट जाएगी। बहुत से लोग हैं जिनको लत लग चुकी है, वो छोड़ना चाहते हैं, स्टिल दे आर नॉट एबल टू लीव दैट। बट संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति और ज्ञान ऐसा है कि कोई भी है तो वो नशा जो है छोड़ देता। आप इतने बड़ा समागम है, आप किसी के हाथ में देख लो कोई भी बंदा जो है नशा कर रहा हो, तो मतलब इतने बड़े समागम ये पॉसिबल नहीं है कहीं भी कि कोई बंदा नशा ना करता हो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान और उनकी भक्ति ऐसी है कि एक भी भक्त जो है नशा नहीं करता। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज हर जगह वृक्षारोपण करवाते रहते हैं, जेल में सत्संग कराते रहते हैं कि लोगों को परमात्मा की सच्ची भक्ति का ज्ञान हो और बुराइयों से बचे। इसके अलावा अंधविश्वास मुक्त समाज, सबसे बड़ा जो प्रेजेंट में मैं कहूंगी सारे धर्मों में एक अंधविश्वास है, अंधभक्ति है। लोग कुछ भी फॉलो कर लेते हैं, मतलब ट्रेडिशनली वो कुछ भी चलता आया वो फॉलो कर लेते हैं। कोई गुरु कुछ भी बताया कि यहाँ पे ये कर दो तुम्हारा ये लाभ हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके वो पैसे तो ठगते ही हैं। और ये इसके वजह से अंधविश्वास एक फैला हुआ है समाज में, लोगों को कोई लाभ तो मिल नहीं रहा भगवान का, इसकी वजह से लोग नास्तिक भी होते जा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी हर प्रकार के पाखंडवाद को जो कि प्रेजेंट में चल रहा है किसी भी धर्म में वो खत्म कर रहे हैं और वो सच्ची भक्ति बता रहे हैं, वो शास्त्रों से प्रमाणित। तो ये सब कार्य जो है संत रामपाल जी महाराज जी एज अ सोशल रिफॉर्मर कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह वगैरह करवा रहे हैं, नशा मुक्त केंद्रीय अभियान भी चलवा रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ आपके जो श्रद्धालु जन खड़े हुए हैं कहीं से हम पूछ सकते हैं कि ये नशा करते थे या नहीं,
हाँ जी जरूर। आप यहाँ पे लाखों की संख्या में जो लोग दिख रहे हैं भगत, आप उनसे पूछ सकते हो कि वो पहले नशा करते थे और किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी की सच्ची भक्ति ने उनको नशे से छुटकारा दिला। आप यहाँ पे किसी से भी पूछ सकते हो। जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कुछ भगतजन खड़े हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये पहले नशा करते थे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से इनका नशा ठीक हुआ? नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है जी आपका? लक्का दास है सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली थी? मैंने 2022 में ली। तो सर पहले आप क्या नशा करते थे या फिर क्या था आपका जो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ पाए? अरे पहले तो मेरा जीवन बहुत ही नरक में किया हुआ था साहब। मैं नशा करता था, दिमाग काम नहीं करता था, और जब मालिक के चरण में मैं आया सा मेरे सब शांति हो गई और मेरा नशा छूट गया। मेरा दूसरा पिता है तो मेरे उसको बुद्धू से मैं करना आती है। ऐसे मेरे रामपाल जी संत महाराज ने मेरे को अच्छी जीवन जीने की राय बताई। कुछ और भगत श्रद्धालु खड़े हुए हैं, तो इनसे जानते हैं कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है जी आपका? हरिशंकर दास। क्या आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है? कब ली थी संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा? 10/5/2013। अच्छा, 2013 में आपने नाम दीक्षा ली। किस कारण से आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? महाराज जी से हमने जो दीक्षा ली, हमें कोई भगत इनका शिष्य मिला, उसने मुझे उपदेश ज्ञान दिया 2 साल बराबर। 2 साल के बाद हम भी पूजा राधे कृष्ण की करते थे, मगर वो इनका ज्ञान हमारी समझ में आया। तब मैंने कहा मुझे अभी ले चलिए, मुझे परमात्मा से नाम दीक्षा असली गुरु मिला है, इसलिए मुझे गुरु दीक्षा दीजिए। पहले आप कोई कुछ क्या करते थे? आप पहले नशा करते थे या फिर किस कारण से आपने नाम दीक्षा ली? जी सर, मैं पहले बहुत गुटखा और 10 नंबर तम्बाकू खाता था। जब परमात्मा से नाम दीक्षा ली, उसी दिन से मैंने परित्याग कर दिया। सारे नशे वंचित हो गए मेरे, मैं कुछ नहीं करता उस समय से। जैसे यहाँ पे कुछ और श्रद्धालु खड़े हुए हैं, अभी तक हमने जिन श्रद्धालुओं से पूछा तो उन्होंने यही बताया कि इनके नशा छूट गया है और संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत अच्छा योगदान है इस चीज में। तो कुछ और श्रद्धालु खड़े हैं, इनसे भी पूछते हैं। नमस्कार। हाँ साहब, बिल्कुल सही बात है। ये जो परमात्मा का इसने ज्ञान पाया है, उसने सबने नशा मुक्त हो गए सब। और हम भी खुद नशा करते थे बहुत ज्यादा, और जिस दिन से परमात्मा का 14 में हमने नाम दिया, उस दिन से हमारे बहुत संपन्न हो गए और सब तरह की सब सुविधा हो गई पूरी। दहेज मुक्त के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी का दहेज के प्रति क्या है इसमें? संत रामपाल जी महाराज जी का दहेज मुक्त अभियान जो चला रहे हैं, उसमें क्या योगदान है, एक बार बताएंगे? सर, दहेज मुक्त जो ये संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, इसमें क्या है कि बहुत सी हमारी बहन बेटियां थी ना, वो दहेज के लिए मतलब वो अपनी ससुराल में मारी जाती थी। बहुत से बहन बेटियों के घर में लोग मारा जाता था। वो हमारे संत रामपाल जी महाराज की है कि हमारी बहन बेटी आज बच रही है। दहेज मुक्त की वजह से काफी मतलब हर बहन बेटियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता था। आप पहले क्या करते थे? जो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, क्या कारण रहा आपका संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का कारण मेरा ये था कि मेरी शादी हो चुकी है, तो मेरा बेटा था, तो उसको हार्ट का प्रॉब्लम था। तो उसका हार्ट का प्रॉब्लम, तो उसके दिल में छेद थे 2। तो मैं मतलब उसको जन्म से हमेशा के लिए उसको क्या है कि मतलब जितनी भी अपनी कमाई थी, ये सब उसका हमेशा पैसा लगता जाता था। मेरी जितनी भी कमाई था डॉक्टरों के साथ। तो कोई हमारे पास के भगत थे, उन्होंने बोला कि ये हमारे गुरुजी इनसे जुड़ो तो आपका बच्चा ठीक हो जाता है। तो गुरुजी से हमने जुड़ा, तो 1.5 महीने के बाद में वो बच्चे का ऑपरेशन हुआ। नहीं तो ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ था बच्चे का। अच्छा, क्या आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ जी, बच्चा ठीक है। उसका बोले तो मैं फोटो भी दिखाऊंगा बच्चे का। हाँ, बच्चा ठीक है। ऐसे यहाँ पे कुछ और श्रद्धालुगण खड़े हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? हाँ जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? क्या कारण रहा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का? जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने का कारण मेरा ये है कि मैं पहले से ही कबीर पंथ के अंदर जो उनकी सत्संग में जाया करते थे, तो बहुत से सत्संग में जाते थे, तो ये मन में जैसा कोई संत कैसा विचार बताते, कोई कैसे, तो हम तीर्थों यात्राओं पर भी जाते थे। बहुत जगह जाते थे। एक बार मैंने कुलक्षेत्र में मैं गया, तो कुलक्षेत्र के अंदर मैंने नहान करके
और वहाँ से जब निकला तो रात को सत्संग सुन के जब सोया तो चिट्टे कपड़े में गुरुदेव जी ने दर्शन दिए। वो कहने लगे भाई तू यहाँ क्या करने आया? मैं कहा जी गुरुजी मैं तो आपकी सत्संग सुनने के लिए। कहने मेरी सत्संग सुननी है तो तू यहाँ से किताब ले जाना और आपको किताब मिलेगी और फिर तुम बरवाड़ा में आना। जैसे आपने बताया कि आप कबीरपंथी थे, संत रामपाल जी महाराज भी एक कबीरपंथी हैं, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि ये कबीरपंथी सही है और वो कबीरपंथी गलत है? तो जब मैं वापसी आया मेरे को कोई पता नहीं लगा, उस टाइम मेरे को समझ नहीं लगी भी ये आदमी कौन है, तेरे को सपने में दर्शन दिए। जब मैं वापसी आके गाड़ी में चढ़ा तो जब स्टेशन पर चढ़ने लगा तो उसी वक्त मेरे को भक्त मिले थे, उन्होंने मेरे को गाड़ी में वो किताब दी। तो मैंने सोचा भाई कोई होगी किताब, चलो कबीर पंथ की एक थोड़ा सा मैंने पढ़ा तो उसको मैं जोड़े में डाल दिया। उसके बाद में 1 साल के बाद गुरुजी ने एक दिन सपने में फिर मेरे को सुते, अरे तुम किताब ले आगे तूने तो पढ़ी नहीं है, अरे पागल तो उसको पढ़ के देख पढ़ी। जब मैंने उस किताब को पढ़ी तो उसमें परमात्मा की अमृत वाणी जो लिखी थी वो खूब ढंग से परमात्मा के सतलोक के एन साक्षात दर्शन उसमें लिखे थे। ऐसे भक्ति करने से आपको भाई इस जीव को मुक्ति होती है। तो फिर मैंने उस परमात्मा के वो किताब पढ़ता रहा तो परमात्मा ने एक दिन वो बरवाड़ा आश्रम मेरे को सपने में दिखाया और उस टाइम उस आश्रम के अंदर गुरुजी अकेले ही दिखाई दिए और अकेला ही मैं था और परमात्मा ऊपर से उतर के आगे और नीचे जो दरी बिछाई सी उस पर मेरे को बैठ गए मेरे पास में और मेरे को गोदी में बिठा के कहने लगे बेटा यहाँ मैं तेरे को नाम दूंगा और तू नाम लेगे। और फिर पहला मेरे को प्रथम नाम गुरुजी ने उसी वक्त सपने में मेरे को गुरुजी ने नाम दिया। तो मेरे को बड़ा अचंभा है, मुझे कौन गुरुजी है। ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरे को पता लगा कम से कम 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद मैंने उनकी सत्संग आई मेरे आगे टेलीविजन के आगे। तो फिर मैं उस टाइम में बहुत रोया, मगर गुरुजी ने तो मेरे को साक्षात इस आश्रम के दर्शन कराए हैं और आपने भगवान ने मेरे को नाम भी बताया, मेरे को याद नहीं रहा। फिर मैं वहां से दूसर जाके अकेला ही मैं गया बरवाड़ा पूछता फिर वहां जाके देखा तो गुरु महाराज जब मैंने नाम लिया मत्था टेका दर्शन के तो गुरुजी ने सिर पर हाथ रख के आगे बेटा गुरुजी आ गया। कहते तेरे क्या ना इतना टाइम मत लगाना, जल्दी आना था। आप सर पहले नशा भी करते थे कोई, जो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? हाँ पहले बीड़ी बूढ़ी पी लेते थे, ऐसा छोटा मोटा नशा करते थे जैसे हुक्का है बीड़ी है। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद वो नशा आप दोबारा कर रहे हैं या फिर आपने वो छोड़ दिया है? नहीं अभी तो वो मन में नहीं आ रहा, कभी सपने में याद नहीं आ रहा तो किधर चला गया। यहाँ पे कुछ और श्रद्धालुगण खड़े हुए हैं तो उनसे एक बार पूछते हैं कि वो भी कुछ नशा करते हैं, क्योंकि उन्होंने लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी से सभी ने नाम दीक्षा ले रखी है। नमस्कार सर। नमस्कार सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है? हाँ जी। सर क्या आप भी नशा करते हैं? जो और बाहर आपने देखा है कि आज का समाज कुछ ज्यादा बिगड़ा हुआ सा लगता है, जैसे दहेज मुक्त विवाह ना करके वैसे शादियां करना, जैसे आजकल चलता है बैंड बाजा बारात निकालना, ऐसे कुछ करके शादियां चलना और क्लबों में जाना, दारू पीना, ऐसा कुछ आज का समाज है। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर जी हम जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए थे, जब हम दारू भी पीते थे, बीड़ी भी पीते थे और मांस भी खाते थे, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए उस दिन से हमने कम से कम कोई भी करता होता है तो हम 10 कदम दूर रहते हैं नशे से और हर बुराइयों से। क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए? जी हाँ, लगभग 1 साल हो गया संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हुई है। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जो जनता आपको देख रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज एक सोशल रिफॉर्मर के ऊपर काम कर रहे हैं। जी जो भी इस कार्यक्रम को भी देख रहे हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि आज के समय में युवा पीढ़ी बहुत ही नशे की तरफ अग्रसित हो रही है, बहुत ही बिगड़ रही है। नशा युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है और संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त दहेज मुक्त भारत बना रहे हैं, समाज को सुधार रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए और उनसे नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए, बस यही कहना चाहेंगे।
एक और यहाँ श्रद्धालु जन खड़े हुए हैं, तो इनसे भी पूछते हैं कि ये भी कुछ करते थे नशा वगैरह, तो इनके बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। हाँ सत साहब जी, क्या आपने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई? नाम दीक्षा लिया हुआ जी। अच्छा, तो आप किस कारणवश संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली आप? हम तो नाम दीक्षा लिया हुआ है क्योंकि हमको शास्त्र युक्त भक्ति चाहिए था। और जैसे हमारे रामपाल महाराज हमारे परमात्मा शास्त्र अनुसार भक्ति देते हैं और हमारा उसे मोक्ष का मार्ग बताते हैं। और मैं एक आदमी का आदमी था, तो मेरे भी इतना नशा था, नॉनवेज खाता था, गांजा पीता था, बीड़ी सिगरेट पीता था, तंबाकू खाता था। घर वाले लोग मेरा बहुत तिरस्कार भी करते थे, ये कैसा सुधरेगा, क्या करेगा। फिर मैं किसी तकलीफ देता नहीं था, फिर भी बाद में नाम ना लेने के बाद मुझे को इतना फायदा हुआ कि मेरा तबीयत अच्छा होने लगा। इसके बाद मेरा नशा छूट गया। नशा छूटने के बाद मुझे अच्छा लगा। जो कोई दूसरा पिता है तो मेरा उसको सिर में मेरे पास आता है तो मेरा सिर दर्द हो जाता है। इतना हमारा उसका अपना मंत्र की ताकत है, इसलिए हमारा रामपाल महाराज साधुओं को भक्ति बताते हैं जी। अच्छा, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली थी? मैं पहला प्रथम नाम मेरा बुलढाणा जिला में हुआ था। कौन सी सन में आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी? 8 मई 2022 में मैं जुड़ा था जी। 2022 के बाद से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद क्या आपने दोबारा उस नशे को किया? कभी नहीं, अभी कभी मन में कभी आता भी नहीं। और आते हुए ना तो देखते ही हमको उसको इतना गुरना हो जाता है कि सिर दर्द हो जाता है। हम कभी इसके नाम ही क्या उसको 10 कदम दूरी रखते थे। जैसे कि अभी हम प्रदर्शनी स्थल में मौजूद थे, तो आपको प्रदर्शनी स्थल का सारा नजारा दिखाया और कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य खड़े हुए थे उन सब से आपकी बातचीत भी करवाई। जुड़े रहिए ऐसी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं कैमरामैन सुखविंदर के साथ मैं दीपक।